नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। संक्रांति के बाजार में लगी भीषण आग, 1 दर्जन से अधिक वाहन समेत 40 लाख के सामान जलकर खाक। मकर संक्रांति को लेकर बाजार सज चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्थित केरू कोचा में भी त्यौहार को देखते हुए विशेष हाट बाजार लगाया गया था। हाट बाजार में फटाखा बेचने वाले दुकानदार भी पहुंचे थे। उन्हीं फटाकों में किसी कारणवश आग लग गई। आग लगी में इस घटना में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। बता दें कि चाकुलिया स्थित केरू कोचा में हर मंगलवार को बड़ा बाजार लगता है। वहीं मकर संक्रांति में हर साल बृहद स्तर पर विशेष बाजार सजते हैं। इस साल भी बाजार लगा था जिसमें फटाखे की दुकान भी लगाए गए थे। जानकारी के मुताबिक बाजार में करीब 50 फटाखा दुकान लगे थे जिसमें आग लग गई। आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 13 बाइक और एक छोटा हाथी 4 पहिया वाहन जलकर खाक हो गया। लोगों ने घटना के बाद कुछ 4 पहिया वाहनों में सवार होकर कुछ लोगों को भागते देखा। उन वाहनों में भी आग लगी थी। वे जलती कार में ही भाग गए। अंदेशा है कि वे सभी फटाखे बेचने वाले दुकानदार ही थे जो पुलिस की कार्रवाई से डरकर भाग गए। घटनास्थल पर जली बाइक पर अभी तक किसी तरह का क्लेम नहीं आया है। ऐसे में पुलिस यह मानकर चल रही कि सभी बाइक फटाखा बेचने वाले दुकानदारों के ही थे। घटना की सूचना पाकर चाकुलिया सीओ उपेंद्र कुमार, श्याम सुंदर, पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। बाजार में लगी आग भीषण थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चाकुलिया सीओ ने कहा कि मैंने पुलिस को कहा था कि फटाखा बेचने वाले भी बाजार आए हैं, उनकी जाँच कर ले। वहीं थाना प्रभारी दिलीप बिलुंग ने कहा कि फटाखा बेचने वाले के लिए किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई होगी। घटना की सूचना मिलते ही विधायक समीर मोहंती भी घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और घटनास्थल का जायजा लिया। सीसीटीवी की निगाहों में रहेंगे झारखंड के 1000 से ज़्यादा मंदिर। राजधानी रांची में आए दिन मंदिरों में चोरियां हो रही है। मंदिरों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसी बीच जिला प्रशासन सतर्क हो गई है। मंदिरों में हो रही चोरी रोकने के लिए रांची के 1000 से ज़्यादा मंदिरों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। कुछ प्रमुख मंदिरों में पुलिस प्रशासन का कैमरा लगाया जाएगा। साथ ही अन्य मंदिरों में समिति के सहयोग से सीसीटीवी लगाए जाएंगे। शुक्रवार को इस बाबत एसएसपी चंदन सिन्हा ने सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ बैठक की है। बैठक में सभी थानेदारों को कहा गया कि मंदिरों में चोरी की घटना को सख्ती से रोके। मंदिर समिति सदस्यों के साथ बैठक करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वह सीसीटीवी कैमरा लगवाने में सहयोग करें। मंदिरों के पास लगातार गश्त लगवाएं। मंदिरों में लगे कैमरे को कंट्रोल रूम से भी जोड़ने का विचार है। सुरक्षा उपायों के लिए थाना प्रभारी को उनके क्षेत्र के मंदिर का खाका भी तैयार करके लाने को कहा गया है। 22 जनवरी को भी रांची पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जगह जगह आयोजन किए जाएंगे। ऐसे में किसी भी तरह की अफवाह ना फैले, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सीएम हेमंत को ईडी का पत्र, 16 से 20 जनवरी तक हाजिर होने का निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि यह 8वां समन है। इस बार उन्हें 16 से 20 जनवरी तक हाजिर होने को कहा गया है। बता दें कि इससे पहले सीएम हेमंत को 7 बार समन हो चुका है, लेकिन सीएम ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। हर बार वह यही कहते रहे कि आखिर उनको बुलाने के पीछे की वजह क्या है। पहला समन 14 अगस्त के लिए जारी किया गया था। सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट और फिर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और समन को अनुचित बताते हुए ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। दोनों अदालतों ने उनकी याचिका को खारिज कर दी थी। हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायालय में दावा किया था कि समन दुर्भावना से जारी किया गया था और झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता को अशांति पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य से उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। बता दें कि इससे पहले भी 7 बार ईडी समन कर चुकी है। आखिरी बार ईडी ने सीएम से कहा कि जमीन घोटाला मामले में उनका बयान दर्ज करना बहुत जरूरी है, इसलिए वह चाहे तो एक जगह तय कर सकते हैं जहां उनका बयान लिया जा सके। पत्र में यह भी लिखा गया था कि मुख्यमंत्री अगले 2 दिनों के भीतर अपना बयान दर्ज करा दे। जिसके बाद सीएम का एक दूत ईडी ऑफिस पत्र लेकर पहुंचा था जिसमें लिखा था कि वह जांच में एजेंसी का सहयोग करेंगे, लेकिन पहले उन्हें स्पष्ट किया जाए कि आखिर एजेंसी उन्हें किस लिए बुला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझसे पहले समन की जानकारी मीडिया को हो जाती है, इस कारण से उनको मीडिया ट्रायल का फेस करना पड़ रहा है। बर्फीली हवाओं से झारखंड में बढ़ी ठंड,
कांके में 5 तो चतरा में 3 डिग्री गिरा पारा। झारखंड में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा के कारण ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में ठंडी हवा से न्यूनतम पारा 3 से 7 डिग्री तक नीचे गिर गया है। रांची से सटे कांके का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। वहीं पिछले 24 घंटे में चतरा सबसे ठंडा जिला रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राज्य के पश्चिमोत्तर भाग में कनकनी बढ़ी है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, खूंटी जिलों में सबसे ज्यादा ठंडा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। नए सिरे से आरक्षी बहाली प्रक्रिया को पुराने अभ्यर्थियों ने बताया गलत। बाबूलाल से मिलकर लगाई गुहार। जेएसएससी ने नए सिरे से झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए 4,919 पदों पर वैकेंसी निकाला है। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू है। इसी बीच वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अप्रैल 2015 में आरक्षी का फॉर्म भरा था, वह आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे। पिछली बार फॉर्म भरे अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके समय में 7,272 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका सिर्फ पहला लिस्ट निकाला गया। बाकी के 2,429 पदों की लिस्ट आज तक जारी नहीं हुआ है और अब नए सिरे से सिपाही भर्ती के लिए आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है, जबकि पुराने अभ्यर्थियों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2015 में उन्होंने फॉर्म भरा था। 2017 में पहला लिस्ट जारी हुआ था, जिसमें 4,600 लोग का नाम था। 7,272 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इसके बाद सरकार बदल गई। सीएम हेमंत सोरेन सत्ता में आए तो वादा किया था कि वह दूसरी लिस्ट भी जारी कर देंगे। आखिरकार धरना प्रदर्शन, वार्ता आदि से काम नहीं चला तो अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद वहां से केस सुप्रीम कोर्ट चला गया, जिसके बाद कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है, लेकिन उस नोटिस पर कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। झारखंड में बीजेपी के आधा सांसदों का टिकट कटेगा। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबगाहट शुरू हो गई है। बीजेपी के सभी सांसद और जो सांसद नहीं हैं वे भी एक्टिव हो गए हैं। ज़्यादातर सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र में डेरा डाल दिया है। कई सांसद ऐसे हैं जिन्हें इस बात का डर सता रहा कि पता नहीं पार्टी इस बार उनको टिकट देगी या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए चेहरे को सामने लाया है। उससे झारखंड में भी सांसदों को डर सता रहा है कि कहीं यह एक्सपेरिमेंट झारखंड में भी न अपनाया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा आधे से अधिक सीटों पर सांसदों के टिकट काट सकती है। वहीं तय है कि 2 सीटों राजमहल व चाईबासा में भाजपा नए उम्मीदवारों पर दांव खेलेगी। भाजपा गठबंधन के पास वर्तमान में 12 लोकसभा सीटें हैं। गिरिडीह की सीट 2019 में भाजपा ने आजसू को दे दी थी। आजसू अब हजारीबाग की सीट पर दावा कर रही है। चंद्र प्रकाश चौधरी को 2019 में रविंद्र कुमार पांडे का टिकट काटकर भाजपा गठबंधन ने आजसू के टिकट पर उम्मीदवार बनाया था। जानकारी के मुताबिक खूंटी में अर्जुन मुंडा, हजारीबाग में जयंत सिन्हा, गोड्डा में निशिकांत दुबे, कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी, दुमका में सुनील सोरेन और जमशेदपुर में विद्युतवरण महतो सेफ जोन में है। इन 6 सांसदों के अलावा झारखंड में भाजपा के 5 और सांसद हैं। इनमें पलामू में बीडी राम, धनबाद में पीएन सिंह, रांची में संजय सेठ, चतरा में सुनील कुमार सिंह और लोहरदगा में सुदर्शन भगत ऐसे सांसद हैं जिनके लिए दोबारा टिकट पाना आसान नहीं दिख रहा है। सीएम फेलोशिप योजना का ऐलान। अब इन छात्रों को हर महीने 25,000 देगी हेमंत सरकार। हजारों को मिलेगा फायदा। राज्य सरकार झारखंड के छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सीएम फेलोशिप योजना लेकर आई है। इसके तहत झारखंड के सरकारी या गैर सरकारी विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना है। सीएम फेलोशिप योजना के तहत पीएचडी करने वाले यूजीसी नेट, CSIR नेट उत्तीर्ण छात्रों को 25,000 प्रति माह और झारखंड पात्रता परीक्षा पास छात्रों को 22,500 रुपये प्रति माह 4 साल तक दिए जाएंगे। इस योजना से प्रतिवर्ष कुल 1,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर 1,500 रुपये प्रति माह, स्नातकोत्तर स्तर पर एक सेमेस्टर की अधिकतम अवधि के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की शिक्षण सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही 2 और नई योजनाओं की घोषणा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने की है। राहुल पुरवार ने बताया कि राष्ट्रीय या प्रादेशिक विश्वविद्यालय में पेपर प्रस्तुति के लिए या
यात्रा अनुदान दिया जाएगा। राहुल पुरवार ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को उच्च मान्यता प्राप्त शीर्ष 100 या समग्र श्रेणी में शीर्ष 200 या नेक ए या इससे उच्च मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की रियायती दर पर 15 लाख तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले सत्र से इस योजना का लाभ छात्रों को मिलने लगेगा। 2000 से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने बताया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नए सत्र से मिलने लगेगा। रांची में खादी मेला संपन्न, 2.5 करोड़ की बिक्री। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सर्वश्रेष्ठ स्टॉलों को किया पुरस्कृत। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का शुक्रवार को समापन हो गया। रांची के मोहरावादी मैदान में इसका आयोजन किया गया था। समापन समारोह में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि खादी और ग्राम उद्योग के माध्यम से भारत का विकास किया जा सकता है। उन्होंने स्वदेशी और खादी को ताकत बनाकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज खादी की ही ताकत है कि ग्रामीण लोगों तक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। झारखंड राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है और इस पहल के लिए झारखंड राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड धन्यवाद का पात्र है। यहाँ सिर्फ स्टॉल धारकों ने अपने सिल्क का, अपनी कला का, अपने उत्पादों का परिचय नहीं दिया, बल्कि खादी महोत्सव के माध्यम से हमारी संस्कृति को भी समृद्ध किया। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में कुल 300 स्टॉल लगाए गए थे। इनमें सर्वश्रेष्ठ स्टॉलों को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया। जोहार एम्पोरियम रातू रोड को प्रथम स्थान मिला। झारखंड राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के सीईओ रखाल चंद्र बेसरा ने बताया कि खादी मेले में 2.5 करोड़ की बिक्री हुई है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि लोग अपने दैनिक जीवन में खादी को अपनाएं, जिससे हमारे बुनकरों को आर्थिक मदद मिल सके। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तब से खादी के वस्त्रों को एक नई पहचान और नई ऊंचाई मिली है। झारखंड के स्कूल व कॉलेजों में अब ऑनलाइन जमा होंगे पंजीयन व परीक्षा शुल्क। झारखंड के स्कूल और कॉलेजों में अब विद्यार्थियों के पंजीयन और परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी डीईओ को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि वे जैक द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क की राशि चालान के माध्यम से नगद बैंक में जमा की जाती है। वित्तीय नियम के आलोक में सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन भी ऑनलाइन डिजिटल मोड में किया जाना आवश्यक है। विद्यालयों को अब विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क स्कूलों के छात्र विकास कोष में बैंक खाते में लेने का निर्देश दिया गया है। प्रधानाध्यापक शुल्क जमा करने के लिए चालान जैक की वेबसाइट पर ऑनलाइन जनरेट करेंगे। शुल्क के लिए विद्यार्थियों से ली गई राशि छात्र विकास कोष के बैंक खाते से जैक के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा किसी भी अन्य माध्यम से पंजीयन व परीक्षा शुल्क की राशि जमा नहीं ली जाएगी। डीईओ को सभी स्कूल और कॉलेजों के प्राचार्य को इस आदेश से अवगत कराने व इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने अलग अलग बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है। इस संबंध में स्कूलों का भ्रमण कर जानकारी ली गई है। राज्य में वर्तमान में स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों से पंजीयन व परीक्षा शुल्क की नगद राशि ली जाती है। प्रधानाध्यापक या संबंधित शिक्षक अपने पास राशि जमा रखते हैं। बाद में शिक्षक राशि जैक के बैंक खाता में जमा करते हैं। पलक झपकते ही रांची में इस गली में चेन छीनकर फरार हो गए अपराधी। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर में चेन छिनतई की घटना घटी है। पूरी वारदात घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। जिस महिला के साथ चेन छिनतई की घटना घटी है उसका नाम गीता देवी है। महिला अपने बेटे के दुकान से अपने घर एक छोटी बच्ची के साथ जा रही थी। सड़क के दूसरी ओर गली में उनका मकान है। तभी एक बाइक पर सवार 2 लोग उस गली में घुसे। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। महिला को क्रॉस कर आगे बढ़ गए। इसके बाद चंद सेकंड में ही बाइक सवार वापस लौटे। इसके बाद महिला से सटाकर बाइक रोकी। पलक झपकते ही महिला के गले से चेन झपटा और बाइक में सवार होकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ले रही है। 15,000 घूस लेते रंगे हाथ धराया एएसआई। केस मजबूत करने के नाम पर मांग रहा था रिश्वत।
दुमका एससीबी की टीम ने साहिबगंज जिला के रांगा थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक एएसआई मोहम्मद शमशाद अहमद को घूस लेते पकड़ा है। एएसआई 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया है। एएसआई ने हरेंद्र शाह नामक व्यक्ति से घूस की मांग की थी। बताया जा रहा है कि बहरी गांव निवासी हरेंद्र शाह और जयदेव शाह के बीच मारपीट हुई थी। हरेंद्र शाह ने एफआईआर दर्ज कराया था। जयदेव ने भी हरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया। इस मामले की जांच का जिम्मा एएसआई शमशाद अहमद को मिला है। जांच की जिम्मेदारी शमशाद अहमद को मिलते ही उसने हरेंद्र को कहा कि तुम इसमें 15,000 दो तो तुम्हारा केस ज्यादा मजबूत कर देंगे। साथ ही जयदेव शाह की गिरफ्तारी भी होगी, जबकि हरेंद्र घूस नहीं देना चाहता था। उसका कहना था कि आप कानूनी रूप से कार्रवाई करें। जब केस आगे नहीं बढ़ी तो उसने दुमका एंटी करप्शन ब्यूरो में लिखित आवेदन देकर सारी बात की जानकारी दी। झारखंड के बिरहोर समुदाय के लोगों से बात करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी में रहने वाले बिरहोर समुदाय के लोगों से बात करेंगे। उम्मीद जताई जा रही कि 15 जनवरी को प्रधानमंत्री इनसे बात करेंगे। इस बात को लेकर बिरहोर समुदाय के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद इनके गांव की तस्वीर और बिरहोरों की तकदीर बदलेगी। पीएम उनके विकास और रोजगार के लिए काम करेंगे। बता दें कि राजधानी रांची से 70 किलोमीटर और खूंटी मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बिरहोर कॉलोनी है। अड़की प्रखंड क्षेत्र के सोसो कुट्टी पंचायत में तेलगाडी गांव है। यहाँ बिरहोर समुदाय की आबादी मात्र 64 है। झारखंड के खूंटी जिले के सीमावर्ती इलाके में आदिम जनजाति बिरहोर परिवारों की कॉलोनी है। यहाँ 2 टोलों को मिलाकर कुल 64 बिरहोर रहते हैं। इनमें महिला, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल है। गांव की स्थिति काफ़ी खराब है। गांव में बुनियादी सुविधा भी नहीं है। टूटी फूटी कच्ची सड़क है जो नहर के किनारे से होकर जाती है। आबादी कम होने के बावजूद गांव के युवा पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्हें रोजगार नहीं मिला है। प्रधानमंत्री के पीबीजीटी महाअभियान की शुरुआत के साथ ही बिरहोर कॉलोनी तेलगाडी में केंद्र प्रायोजित बुनियादी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेएसएससी ने जारी कर दी सिपाही भर्ती परीक्षा की अधिसूचना। जाने कब शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। झारखंड सिपाही परीक्षा आरक्षी परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी जेएसएससी द्वारा जारी अधिसूचना के झारखंड आरक्षी परीक्षा 2023 के लिए 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि जेएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 22 जनवरी से 21 फरवरी है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क 23 फरवरी की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। वहीं फोटो एवं हस्ताक्षर 25 फरवरी की रात तक अपलोड कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 से 28 फरवरी तक रखी गई है। SGFI अंडर 19 फुटबॉल में झारखंड की बेटियां बनी चैंपियन। पश्चिम बंगाल को 2-1 से हराया। पंजाब के लुधियाना में संपन्न हुए 67वीं राष्ट्रीय खेल गेम्स प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 19 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने डंका बजा दिया है। फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने पश्चिम बंगाल को 2-1 से पराजित कर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता में शुरू से ही झारखंड की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में पंजाब को 3-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। फाइनल मुकाबले में राज्य की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल की टीम को पराजित कर दिया है। टीम में एलिजाबेथ इक्का कप्तान, पुष्पा कुमारी गोलकीपर, संध्या कुमारी गोलकीपर, रीना कुमारी, कल्याण कुमारी, अल्फा कंडुलना, ममता कुमारी, रोशनी तिग्गा, श्रेया पूर्ति, खुशबू लिंडा, अर्चना कुमारी, पूजा कुमारी, सनीता कुमारी, नैना कुमारी, रीना टोपो, सीमा कुमारी, विनीता कुमारी शामिल है। झारखंड की टीम की इस कामयाबी पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेन ने कहा कि हमारी टीम ने एक योद्धा की तरह पूरे टूर्नामेंट में खेला है और कभी भी अपने जज्बे को नहीं खोया। इस जीत के लिए टीम के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। झारखंड की अंडर 19 बालिका फुटबॉल टीम की सफलता पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार, झारखंड शिक्षा परियोजना पार्षद की निर्देशक किरण कुमारी पासी, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेन समेत खेल कोषांग के अन्य पदाधिकारियों ने भी टीम को बधाई दी है।
इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए नोटिफिकेशन जारी, 6 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर एयर इनटेक की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। इस आयु सेना भर्ती के लिए इच्छुक पुरुष व महिला उम्मीदवार 17 जनवरी को 11 बजे से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2024 है। वहीं परीक्षा शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 6 फरवरी है। परीक्षा 17 मार्च 2024 को आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी कमान अधिकारी विंग कमांडर ए प्रदीप रेड्डी ने दी है। स्कूलों और कॉलेजों के लिए 12 से 23 जनवरी तक जागरूकता और प्रेरणा सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर कमांडिंग ऑफिसर और कर्मचारी झारखंड के सभी जिलों का दौरा करेंगे। इसका उद्देश्य झारखंड के युवाओं तक पहुंचना और उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान करना है। फिल्मी स्टाइल में ब्राउन शुगर सप्लायर को पुलिस ने पकड़ा। घूम घूम कर लोगों को बेचता था ड्रग्स। रांची पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अशोकनगर रोड नंबर 4 से फिल्मी स्टाइल में ब्राउन शुगर सप्लायर को पकड़ा है। पुलिस ने खरीदार बनकर सप्लायर के पास गई, बातचीत की, उसके बाद उसे बातों के जाल में फंसाया। सप्लायर पुलिस की बात में आ गया। जैसे ही सप्लायर ने पुड़िया निकाला, पुलिस ने चारों ओर से घेर कर दबोच लिया। पुलिस ने ब्राउन शुगर के दर्जनों पुड़िया बरामद की है। इसके बाद अन्य सामान बरामद किए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।